ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत दीक्षितानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 5वां अध्याय और 18वां श्लोक 1518। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यथ तल्लभ्यते दुःख वदन्त्य सुखम कालेन सर्वत्र गंभीररंभसा। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यथ तल्लभ्यते दुःख वदन्त्य सुखम कालेन सर्वत्र गंभीररंभसा। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यथ तल्लभ्यते दुःख वदन्त्य सुखम कालेन सर्वत्र गंभीररंभसा। सीधा अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय शिल प्रभुपाद। अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत फेमस श्लोक है। इसके अंदर से बहुत कुछ एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी समझ सकता है। तो सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति, सच्चा लोभी व्यक्ति क्यों नहीं समझता। ये माया का प्रभाव है। अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के साथ। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। कितना सुंदर और पारदर्शक अनुवाद है कि जिसमें अपने आप को पूछने का प्रश्न है। हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उनको अपने आप से पूछना चाहिए। ये श्लोक का अनुवाद। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें। उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं होता।
जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, समझाने की बात है। और हम देख सकते हैं कि हर एक प्राणी इंद्रिय तृप्ति में बिना कोई मेहनत किए हर एक भोग योनि में इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कुदरत से दी गई है। लेकिन अगर मनुष्य भी यही करता रहेगा तो वो पशु के बराबर है। धर्मो ही तेषाम अतिको विशेषो धर्म विना ही पशु ही समानम। जो धर्म की आचरण नहीं करता वो पशु है। और पशु में आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब अपने आप स्वतः मिल जाता है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। उनको अपनी 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 मापदंड में उनको इंद्रिय भोग मिल जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन अगर इंद्रिय भोग के लिए गया, उपयोग किया, तो सबसे बड़ा हादसा भुगतना पड़ेगा। और वो हादसा ऐसा है इसका कि 84 लाख योनि भुगतनी पड़ती है। तो हमें जागृत रहना चाहिए कि हमें धर्म का आचरण करने के लिए कैसे तत्पर होना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं जो बुद्धिमान है। पहला शब्द बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब है जो अपने आत्यंतिक अंत के लिए तैयारी करता है। वो कल की तैयारी नहीं करता, वो तो अपनी आत्मा की शाश्वत तैयारी करता है आत्मा के लिए, और वो बुद्धिमान है। टेम्पररी बैंक बैलेंस बना लो या इंद्रिय भोग कर लो या नाम प्रतिष्ठा कमा लो, ये सब तो कूड़े कचरे की तरह नाशवंत है। लेकिन जो चीज कार्य करने से आत्मा भगवान को प्रसन्न कर सके, गुरु को प्रसन्न कर सके, इससे बढ़कर इस दुनिया में क्या हो सकता है। तो बुद्धिमानों की भी कैटेगरी है। और वो श्रृंखला में गीता में भगवान बुद्धि के लिए कहते हैं, बुद्धि ज्ञान के लिए भगवान का श्लोक है भगवत गीता में। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव कृष्ण सर्वस्व है हमारे लिए। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो जन्म जन्मांतर तक मिलने के लिए, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए उनको लगता है। इसीलिए हमें गुरु गौरंगा की कृपा से हमें श्रीमद् भागवत मिला है। और हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, गुरु की आदेश के अनुसार जीवन ढालने के लिए हमें एक सुनहरा मौका मिला है जो पशु योनि में कभी नहीं होता। ये मनुष्य योनि कर्म योनि है, पशु योनि भोग योनि है। अगर पशु कोई भी पुण्य करने की चेष्टा करेगा तो उनको पुण्य का लाभ नहीं होगा, और पशु कोई पाप करने की चेष्टा करेगा तो अभी उसको पाप नहीं लगेगा। एक बिल्ली चूहा को मारेगी तो बिल्ली को पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बिल्ली को पत्थर मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हम कर्म योनि में हैं और बाकी सब पशु योनि है। तो कर्म योनि में सबसे प्रधान है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है, और वो बुद्धि का सही समय पर सही सदुपयोग करना, इसको बुद्धिमान कहा जाता है। और उसके साथ साथ कहा है तथा तत्व ज्ञान में रुचि। वैसे साइंटिस्ट भी सो कॉल्ड एकेडमिक बुद्धिमान कहलाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर सब एकेडमिकली बुद्धिमान कहलाते हैं। लेकिन इन लोगों को तत्व के बारे में न जानकारी है, न तत्व के बारे में रुचि है। वो अपने मिथ्या अहंकार से गलत जगह तत्व को ढूंढते हैं। वास्तव में तत्व का मतलब है
जो रियल बेस है वो। और रियल बेस क्या है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। जो सर्व कारणों के कारण है, उसके पास अगर हम अपने आप को दे दे तो हमें किस बात की चिंता रहेगी, किस बात का हमें लॉस हो जाएगा। अभी वृंदावन में हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का 50वां संन्यास उत्सव चल रहा है। अभी कल मैं अटेंड किया था, तो महाराज ने बहुत सुंदर बात की। उनके परिवार के 50 सदस्य सरप्राइज विजिट करके महाराज को मिलने के लिए आए थे, उनके परिवार के ब्लड ब्लड रिलेशन। और जब उन्होंने संन्यास लिया था 50 साल पहले, तो उन सब को रोना आया था। ये तो अभी नई पीढ़ी है, उनके पिता माता रहते थे, वो सब रो रहे थे कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा अभी संन्यास ले रहा है। और जब 50 लोगों के हाथ में भी जपमाला थी, महाराज ने हंसते हुए कहा कि वो मुझे रोक रहे थे और अभी वो खुद जपमाला से हरिनाम जप कर रहे हैं। महाराज ने अपना सभी प्रभुपाद के आदेश के अनुसार सभी परिवारजनों को दीक्षित कर दिया। नॉट ओनली दैट, महाराज कहते हैं कि मैं तो संसारियों से दूर जाता हूं, लेकिन अभी वो लोग मेरे पीछे दौड़ कर आते हैं। और उनके लिए मैं एक संदेश है, सबके लिए एक संदेश है। मैंने ये 50 लोगों का परिवार को छोड़ा और सारा हॉल पैक था होगला आश्रम, तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। और लोकनाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मेरे लिए रोने वाले 50 हो सकते थे, लेकिन अभी मेरे सामने मैंने कभी घाटा नहीं किया, मेरे सामने 5000 लोग हैं। ऐसा लगता है कि मैंने संन्यास लेकर कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया। ये बुद्धिमानी है। महाराज बता रहे थे, हंसकर बता रहे थे कि मैंने घाटे का सौदा नहीं किया, प्रभुपाद जी ने हमें सही सौदा सिखाया है। और ये प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद में बताते हैं कि जो बुद्धिमान और तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें। सार्थक अंत जो महाराज ने लाइव प्रेजेंटेशन से दिखाया कि 50 साल का संन्यास के बाद सार्थक अंत, मनुष्य जीवन का अंत क्या हो सकता है। जो दूसरों को कृष्ण भक्ति देते हैं, जो दूसरों को हरिनाम करवाते हैं, जो दूसरों को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, ऐसे महानता जिसको मिल जाए, वहां उनका ग्लोरिफिकेशन तो स्वयं भगवान कर रहे हैं। भगवत गीता में, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे ये संवाद जो दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा, उससे बढ़कर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और वो भगवान इनका महत्व दे रहा है कि जो भगवान के संदेश को दूसरों को पहुंचाते हैं। और महाराज ये कार्य कर रहे थे। वैसे ये प्रभुपाद जी के सभी शिष्य का ये कार्य कर रहा है, रात दिन कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज पिछले महीने इतनी खराब हेल्थ कंडीशन में, पिछले महीने वो सिंगापुर में प्रचार के लिए गए, फिर उसके बाद चेन्नई गए, चेन्नई प्रचार किया, और कल अभी बॉम्बे में आए, आज सुबह बॉम्बे इस्कॉन खारगर में प्रचार कर रहे हैं, आज शाम को भी उनका क्लास। कहने का तात्पर्य है, प्रभुपाद जी के सभी शिष्य रत्नों हैं, जो तत्व में रुचि रखते हैं और सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो ब्रह्मा से लेके चीटी तक, पाताल लोक तक जाओ
आपको पुनरपि जन्म पुनरपि मरण हमेशा चलता रहेगा, स्वर्ग क्यों ना हो, ब्रह्मलोक क्यों ना हो। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, इसीलिए तो देवतागण को भी मनुष्य जीवन पर ईर्ष्या होती है, क्योंकि देवतागण अगर कोई पुण्य का काम करे तो उनको पुण्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो भोग योनि है। लेकिन मनुष्य कर्म योनि है, वो थोड़ा सा एक पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण करता है तो भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं। स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। इतना सुनहरा अवसर भगवान ने मनुष्य को दिया है, और इस अवसर में अगर हम केयरलेस होकर जीवन बहा दे तो हमारा जैसा सबसे बड़ा नुकसान करने वाला, आत्महत्या करने वाला और कौन होगा। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, जहां तक आहार निद्रा भय मैथुन, जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त करने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम में स्वतः प्राप्त हो जाता है, अपने आप मिल जाएगा, जो कोई भी योनि में चले जाओ। प्रोक्रिएशन तो अपने आप कुदरती मिलेगा। लेकिन मनुष्य योनि इसके लिए नहीं है। मनुष्य योनि को मिला है, उसके लिए इसका सदुपयोग करके भगवत भक्त इस ब्रह्मांड में, इस मनुष्य योनि में लाने के लिए, भगवान का सेवक लाने के लिए है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवताह्य दुर्लभ मानुष जन्म। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, और इसको बचपन 5 साल की उम्र से भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। और 5 साल तक क्या करता है वो, माँ बाप को देखकर इमिटेशन करता है। तो माँ बाप अगर भक्ति करते हैं तो उनकी संतानें भक्ति में जुड़ती हैं, तब जाकर वो जीवन का ध्येय सार्थक कर सकता है। माँ बाप का ऋण कोई संतान नहीं चुका सकता, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को मनुष्य योनि दी है। लेकिन वो मनुष्य योनि देने के बाद अगर फिर से उसका 84 लाख योनि में पतन हो जाए, उसको संस्कार न मिले, तो उसके लिए भी उनके माँ बाप जिम्मेदार माने जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि कैसे 5 साल के बाद हर एक का अपना कर्म है, 5 साल तक माँ बाप का संस्कार है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं, कोई दुख का बुलावा नहीं करता, कोई सुख का बुलावा नहीं करता, मांगते हैं लेकिन अपने समय के कर्म के फल के अनुसार क्रमशः प्राप्त होता है। जिस तरह सुबह अपने समय में आ जाती है और रात अपने समय में आ जाती है। सुबह को बुलाना नहीं पड़ता, रात अभी लंबी होगी, रात को ऐसा बोलना नहीं पड़ता अभी तुम जाओ, सुबह को बुलाना है। सुबह अपने आप अपने समय पे आती है, रात भी अपने आप अपने समय पे आती है, दुख भी अपने आप समय पे आता है, सुख भी अपने आप समय पे आता है। गरम ठंडा सुख दुख ये सब अपने आप कर्म के फल के ऊपर घड़ी का चक्र की तरह आता रहता है। हाँ, इसलिए तो कहा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तीनो अर्जुना। यहाँ सभी कुछ परिवर्तनशील है। दोपहर का 12 बजा, फिर रात का भी 12 बजेगा, फिर दोपहर का 12 बजेगा, फिर रात का 12 बजेगा। ये परिवर्तन है। सोमवार है, मंगलवार है, फिर शनिवार रविवार, फिर सोमवार है। ये जनवरी है, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी है। ये 2025 है, फिर 2026 है। ये कलयुग है, फिर सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। ये युगों की श्रृंखला, ये परिवर्तनशील भौतिक जगत में चलती रहती। तो परिवर्तनशील में हम कभी भी शांत नहीं हो पाएंगे, लेकिन परिवर्तनशील जगत के अंदर हम केंद्र में जो स्थिर है वो भगवान की शरण में ले लेंगे, तो हम न केवल शांत होंगे, न केवल सुखी होंगे, लेकिन भगवत प्रेमी तत्व जिज्ञासु बन जाएंगे। तात्पर्य लंबा है, समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से जाऊंगा। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार उद्योग आर्थिक विकास
राजनीति की श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोगों में पहुंचने के इच्छुक हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम अनुसार परमेश्वर के नियम अनुसार अगर कोई चंद्रलोक पहुंच भी गया तो अभी क्या उनकी आंखें नहीं है वहां के लोगों के जैसी, उनको आंखें नहीं, तो वो तो मिट्टी के पत्थर के टुकड़े लेकर आएंगे। वो क्या लेकर वहां जाकर क्या पाएंगे? वो चंद्रलोक के निवासी को भी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखों की दृष्टि सीमित है। जैसे अग्नि में भी कई जीव हैं, लेकिन वो अग्नि में ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम अग्नि में प्रवेश करें तो हम जलकर राख हो जाएंगे। हाँ। और अग्नि वाला जीव अगर बाहर आ जाए तीनखा की तरह, तो वो भी राख होके समाप्त हो जाए। जैसे मछली जमीन पर नहीं आ रहती, मनुष्य पानी में नहीं रह सकता, वैसे हर एक जगह में भगवान ने अलग अलग जुडिरिक्शन से अलग अलग जीव और अलग अलग योनि का विस्तरण किया है। परमेश्वर के नियम अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोगों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य के लिए अपने कर्मों के अनुसार, कर्मणा दैव नेत्रेण, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। पुण्य कर्म करने से क्या होता है कि अच्छे कुल में जन्म मिल सकता है, ऐश्वर्य मिल सकता है, नाम प्रतिष्ठा, उत्तम शिक्षा मिल सकती है, अच्छा रूप, अच्छा स्वरूप मिल सकता है। लेकिन करना क्या है? ये सब नाशवंत है। पुण्य भी सोने की जंजीर है और पाप भी लोहे की जंजीर, दोनों जंजीर है। भगवान का भक्त पाप पुण्य के पीछे नहीं जाता। भगवान का भक्त भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए गुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन ढालता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मन वांछित पद प्राप्त होते हैं। लेकिन मन वांछित पद प्राप्त करने का हादसा हम क्यों ले? क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी इंद्रिय सीमित है, हमारी देखने की दृष्टि सीमित है, हमारी सोचने की शक्ति सीमित है। तो हम सीमितता पर अपना आधार क्यों रखें? ये बुद्धिमानी नहीं है। हम तो असीमित को समर्पित हो जाए, असीमित को प्रसन्न कर ले, फिर हम कैसे हमारी सीमितता के लिए हमें कोई चिंता करने की गुंजाइश नहीं। हमारा जन्म माँ की वुम में हम लोग थे, हमारा जन्म कैसे होगा, क्या हमने चिंता किया था? नहीं किया था। तो भगवान ने सब कुछ ठीक से ये करवा दिया। जैसे जन्म के समय हमें पोषण के लिए माँ का दूध चाहिए, तो क्या हम खरीदने गए थे दुकान में, कर्म करके पैसा लेके खरीदने गए थे? नहीं, भगवान ने तुरंत वो प्रदान कर दिया। तो जो जो चीज आवश्यकता के अनुसार भगवान हमारी पूरी करते हैं। जैसे कि कई बार किसी को अहंकार होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सत्य, लेकिन फिर भी वो गलत हो सकता है। देखिए हमारी बुद्धि, हमारी आंखें भी सीमित है। देखिए अगर कल का दिन एक दिन सूरज न निकले और पूरा ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाए तो क्या हम देख पाएंगे? हम तो सूर्य की रोशनी का प्रकाश आता है इसीलिए देख पाते हैं, सिर्फ आंख अकेली अंधेरे में नहीं देख सकती। तो हम भी भगवान के सूर्य प्रकाश की रोशनी पर डिपेंडेंट हैं। ठीक वैसे ही हर एक क्षण हम भगवान की करुणा, भगवान की कृपा पर डिपेंडेंट है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी आंखें हैं,
ये मेरे चश्मे हैं, ये मेरी दृष्टि है, ये मेरी विचार सरणी है। हम तो सीमित है। बुद्धिमानी ये कहती है सीमित को अपनी कितनी भी पराकाष्ठा के बारे में सोच ले और प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी वो नाशवंत हो रहेगी जब तक हम भगवान को प्रसन्न न कर। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। एक ही स्थान में एक ही समय पर। अहमदाबाद में मैं एक बार ऑटो रिक्शा में गया था, तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो बैठा था, उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट ऑटो रिक्शा में पीछे साइड में लगाया हुआ था, और वो बता रहे थे कि मैं एमएससी हूं, फर्स्ट क्लास, और ऑटो रिक्शा चला रहा। और बोलते हैं मैं फर्स्ट क्लास आया हूं एमएससी में, लेकिन मेरा जो कलीग था वो थर्ड क्लास पास हुआ, लेकिन उसको अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे से अधिक कमाता है वो। देखिए, दोनों क्लासमेट थे, दोनों एक साथ परीक्षा पास की, एक फर्स्ट क्लास लाया, लेकिन फिर भी उनके कर्म के अनुसार वो ऑटो रिक्शा चला रहा है। और दूसरा व्यक्ति वो थर्ड क्लास आया, उनके पूर्व कर्म के अनुसार उसको लाखों रुपए की नौकरी मिल चुकी है। तो कहने का तात्पर्य है कर्मणा दैव नेत्रे, हमें हमारे कर्म करने के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। लेकिन कर्म का जन्म कहाँ से होता है? मन के अंदर से, हमारी इच्छा के अंदर से। और मन कहाँ लगना चाहिए? भगवान में। अगर हम स्व केंद्रित मन रखेंगे तो हमारा पतन होगा। हम कृष्ण केंद्रित मन रखेंगे तो हम असीमित भगवान की प्रसन्नता पाएंगे। यह पूर्व कर्म के कारण है। लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थाई है, ऐसे सारे भौतिक पद अस्थाई है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्न लोक पाताल में भी ये पद हमारे कर्म के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए, उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। परिवर्तनशील में हम भ्रमित रहेंगे, लेकिन हम केंद्र में रहेंगे कृष्ण के तो शांति पाएंगे। और केंद्र में रहने का अर्थ क्या है? केंद्र में रहने का अर्थ है हमें केंद्र, हमारा दृष्टिकोण केंद्र की मतलब भगवान की ओर सुनिश्चित करना है, एकाग्र करना है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। उनके बारे में सुनना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय, हमें यही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। और नित्यदा, ऑलवेज, हमेशा, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं। दुख तथा मिश्रित सुख। गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। फिर भी हम कितने मूर्ख हैं, भगवान की आदेश से भी ऊपर चलते हैं और इस जगत में सुख ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सुख नहीं मिलता है तो इंद्रिय सुख में पड़े रहते हैं, पशु की तरह। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के भी जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी पाए जाते हैं। एक हॉग होता है, पिग, गुजराती में कहते हैं भुंड। जो हॉग होता है वो हॉग मनुष्य का टट्टी के अंदर पड़ा रहता है, उसको आनंद लगता है, वो उनके लिए बड़ी मिजबानी है। जो हमारे लिए बहुत तुच्छ है, हम उनके नजदीक भी जाना नहीं चाहते, लेकिन वो हॉग अपने कर्म के अनुसार उसमें आनंद ले रहा है। तो ऐसे आनंद का क्या करना है? हमारी इच्छाएं ऐसी पतनशील रास्ता ढूंढेगी, क्योंकि उसको उच्चतर रास्ता के प्रति उसकी दृष्टिकोण नहीं है। जब हम भगवान की, गुरु की शरण में जाएंगे, शास्त्रों की संगति से आगे बढ़ना चाहेंगे, तब हमारा जीवन, मनुष्य जीवन सुखद, पूर्ण, योग्य बन सकता है।
समस्त जीवों के दुख तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर है। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर है। सबको इस जगत में दुख है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। फ्लेवर अलग अलग है, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, कोई वेनिला फ्लेवर है, सबको दुख है। और सुख भी, सुख की क्वांटिटी किसी को दुख से कंट्रोल करने का रास्ता मिल गया तो वो उसको सुख मान बैठता है। लेकिन वास्तविक सुख भी मिल जाए, जब तक कृष्ण न मिले तो उस सुख का क्या करना है। लेकिन कोई ऐसा नहीं हो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो, भौतिक जगत के लोग। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। हाँ, सुख भी कंफर्म है। हमें कितना कमाना है, हमें कितना सुख मिलने वाला है, ये कंफर्म है हमारे पूर्व कर्म के अनुसार। और कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम नहीं अधिक मिल पाएगी। कम भी नहीं मिलेगी, ज्यादा भी नहीं मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो पुनः चली जाएगी, क्योंकि हमें जो हमारे कर्म की फल के मात्रा में है वही मिलने वाला है। वो अकर्म, हमें ऐसा अकर्म करें कि हमें कर्म फल ही ना मिले। हम अकर्म क्या कर सकते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर कुछ सेवा करना है, दान धर्म करना है, भगवान के लिए करो, भगवान के भक्तों के लिए करो। तो क्या होगा? तो उसका अगर हमें कर्म की भांति हमें उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा फल, तो हम भगवत धाम जाएंगे। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में प्रवेश करता है वो कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं जाता। किसी को गरीब है, खाना खिला दो, अच्छी बात है, दया का भाव है। लेकिन उनका खाना दिया हुआ 6-8 घंटे में वो टट्टी में निकाल देगा, तो आप जिंदगी भर उसको खाना नहीं खिला पाओगे। ठीक, जिंदगी भर उसको कंबल, ठंडी लग रही है, कंबल दे दो, जिंदगी भर कंबल नहीं दे पाओगे। जिंदगी भर उनके अपने आंगन में आश्रय नहीं दे पाओगे। लेकिन उनको कृष्ण भक्ति प्रदान की जाए तो उनकी आवश्यकता भगवान पूरी कर देते हैं। साथ साथ वो क्यों अपने कर्म फल से भिखारी बना है, वो आगे आगे जाके भगवान का भक्त बन जाए। इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान का साधु गुरु शास्त्र का अध्ययन, ये जीवन का बुद्धिमानी है। ये जीवन तत्व ज्ञान की ओर ले जाएगा। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को इन व्यर्थ वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के लिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ही ओम तत्सत। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समय पूरा। थैंक यू फिनिश प्रोजेक्ट। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न तो मेरा ही था, लेकिन 3:30 टाइम है तो फिर लोग बोलने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। जी कृष्णा प्रभु, जी माता, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत सुंदर व्याख्या की, बहुत सुंदर। मुझे इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि लोग ये कहते हैं कि हम आज एंजॉयमेंट करते हैं, कल का किसने देखा है, तो ऐसे लोगों को कैसे एक्सप्लेन करें, या ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ये लोग बुद्धिमान नहीं है, न तत्वदर्शी है। वो इंद्रिय सुख में पशु की बुद्धि, पशु बुद्धि में है। इसलिए जो भगवान का भक्त है उन्हें कुछ न कुछ तरीके से भगवान का नाम उच्चारण करवाना चाहिए, भगवान का नाम जप करवाएं, भगवान के बारे में सुनाएं। हाँ, इनका कल्याण तब होगा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रति घरे घरे जइयो, मांगो भिक्षा, करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, हर एक घर के जाओ, दरवाजा खिटखिटाओ, और कोई बोलेगा क्यों आए हो, तो बोलो एक बार तुम्हारे नाम मुंह से कृष्ण का नाम लो। एक बार अगर वो नहीं लेता है, उनके चरण पकड़ लो, उनके चरण में गिर जाओ, लेकिन उनके मुंह से कृष्ण का नाम लेने के बोलो। उनको बोलो कि आप मेरे पर करुणा करना चाहते हो
तो मेरे साथ बैठकर एक माला जप लो। ये उनका भक्ति का बीज शाश्वत हो जाएगा। शुरू में तो कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं कि तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके लिए अलग अलग मंतव्य, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। लेकिन धीरे धीरे भक्तों के संग में हम उस जीव के लिए भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। हमें किसी के अंदर दोष नहीं देखना है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो तो विपरीत दिशा में है, वो तो अज्ञानता में है। तो वो अज्ञानता में है तो हमें उसके ऊपर करुणा करना है, हमें उसका दोष नहीं ढूंढना है। दोष ढूंढेंगे तो हमसे वो और दूर चला जाएगा। हमें उनका कल्याण करना है। तो जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमें अपना जीवन सुधारना है, साथ साथ दूसरों का जीवन सुधारना है। तो हमें लोग 50 लोग आज आनंद कर लो, कल किसने देखा है ऐसा 50 लोग भी मिल जाए, इसकी चिंता नहीं करनी है। हमें सोचना है हम ऐसे 5000 लोग तैयार करें कि वो 50 लोगों को ट्रेन कर लें। कहने का तात्पर्य यह है कि वो 50 लोग के प्रति हमारी करुणा होनी चाहिए। हमें प्रभुपाद जी क्राउड बढ़ाने के लिए नहीं चाह रहे थे। प्रभुपाद जी कहते थे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेटर। प्रभुपाद जी ने कहा आई एम इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेंट। हाँ, एक टीचर काफी है 40 स्टूडेंट के लिए, 40 टीचर की आवश्यकता नहीं। इसलिए चाहे 5000 भक्त हो जाए, चाहे 50, तो हरेक के पीछे हमें करुणा का भाव करके धीरे से उनको, क्योंकि वो तो अज्ञानता में, उनको तो सब कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए विपरीत दिशा की बातें करता है। कोई बात नहीं। एक समय ऐसा था, आज से 10, 20, 25 साल पहले, जब हमें इस्कॉन नहीं मिला था, या 30, 40 साल पहले जब हमें इस्कॉन नहीं मिला था, तो हम भी ऐसे पागल थे। तो हमें भगवान की करुणा मिली, हमें गुरु जन मिले, तो हमें दिशा प्राप्त हुई। तो हम भी भगवान को प्रार्थना करें कि ये जीव को भी ऐसी दिशा प्राप्त हो। उनके प्रति द्वेष और ईर्ष्या न रखें, बल्कि उनसे हरि नाम लेने की कोशिश करवाएं। ठीक है माता जी? जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय कृष्णा। जी जी प्रभु जी। कर दीजिए सर, ऑडियो ऑन कर दो। हाँ, एक हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा जी बोलिए। ठीक है, कर दीजिए। बिना देवी आप पूछते हैं। आपकी आवाज कट रही है। आप आपकी आवाज कट रही है।